भी नहीं याद इसके सिवा, ना मैं किसी का न कोई मेरा। जो चीज मांगी नहीं वो मिली, करता मैं क्या और बस छीन ली, बस छीन ली, बस छीन ली। मैं भी शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों पे लगता था डर। सबको पता था मैं कमजोर हूँ, मैं इसलिए आज कुछ और हूँ, कुछ और हूँ, कुछ और हूँ। नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं, नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम तमाम एफएक्स फॉर यू फैमिली, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, अभी न्यू फंड देने के लिए बात हो रही है तो मैंने बोला यार कुछ हम लोग भी हमारे जो दिल में सवालात हैं वो सारे कर लें, क्योंकि सिस्टम के साथ पहले भी थे, अभी भी हैं और इंशाल्लाह हमेशा साथ में रहेंगे। मगर अभी मैं स्टार्ट से टोटल डिटेल पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि हरीश ने आज तक गॉस एमएम के चेक जो है वो भी लोगों के पास है क्लियर नहीं किए। फिर कॉपी ट्रेड का नुकसान, वो सिर्फ एक अकाउंट का 50% मिला था, बड़े लॉस उसमें भी लोगों के हुए। फिर हम लोगों ने जितने भी लोग थे करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की बीएचआर में, तो वो हरीश साहब अंदर चले गए, वो वापस आए, वो कहानी भी वहीं की वहीं रुकी रही। फिर बोला गया कि एफ एक्स फॉर यू में अब आपका जो है किसी भी सूरत विड्रा नहीं रुकेगा, 200% मिलेगा। अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई मीटिंग करने के बाद 14 अगस्त तक, इसलिए कि जब तक हम लोग काम के थे तो हम लोगों से काम लिया जा रहा था सबसे। अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई और उसके बाद जो है 5 स्टॉक में भी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट हुई और किसी को भी इसमें से भी कुछ नहीं मिला। अभी हमारे सवालात ये हैं कि जब हरेश को उठाया गया था तो उस वक्त दामन भाई वाले ये लोग सारे इसके गए थे भेरिया में, तो इसके वालिद साहब से मिले तो उन्होंने बताया था कि फंड सेफ है, हमारे पास मौजूद है। ठीक है, और वो फंड किसी और के पास एसेस है और वो हमारे पास मौजूद है, किसी किस्म की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें कि मेरी, तो मैंने अपनी ज़ाती तौर पे जिस दिन हरीश इतवार वाले दिन गया था और वापस नहीं आया, तो इसको सुबह मेल की थी कि यार एक्सनेस में अगर फंड है तो आप मुझे ट्रांसफ़र कर दो, मेरे पास वो मेल मौजूद है और बोलेगा तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा। तो इसने मुझे जवाब दिया कि फ़ंड पीएम में है। तो मैंने बोला अभी विड्रा दे दो, तो इसने 9 बजे से ही कहानी घुमाना शुरू करी कि दोपहर को मीटिंग के बाद दूंगा, जबकि ये पहले हफ्ते वाले दिन ही विड्रा दे देता था। इसने ना हफ्ते को सुबह दिया, ना दोपहर को दिया, ना हफ्ते की शाम को, रात को। फिर इतवार वाले दिन सुबह भी ये उठा हुआ था, इसने सुबह भी इतवार को विड्रा नहीं दिया और मीटिंग के बहाने गया और उसके बाद 2 महीने तक ये वापस नहीं आया। तो अब हमारा ये सवाल है कि चलो हम एक लम्हे के लिए मान लेते हैं जिन किडनैपरों ने उठाया उन्होंने सारा का सारा फंड विड्रा कर लिया। तो आपका अगर सारा फंड विड्रा किया है तो विड्रा की जो पूरी ट्रांजैक्शन डिटेल है एक्सनेस पे आपके पास था या जिस पे भी ब्रोकर पता, वैसे आपने एक्सनेस ही बताया था, एक्सनेस पे था और एक जगह आप कह रहे थे कि विड्रा कर चुका हूं मैं। तो बहरहाल अगर एक्सनेस पे वो फंड था तो आप उसकी पूरी हमारे साथ डिटेल शेयर करें कि भाई ये सारा फंड उन्होंने विड्रा कर लिया है और मेरे पास कुछ नहीं है। इसकी वजह ये है कि एक्सनेस में अगर मेरा अकाउंट है, भले आपके उस पर बना हुआ है, एसेस आपके पास है, मगर अगर मैंने अपने पीएम से डिपॉजिट किया है तो आप भी विड्रा नहीं कर सकते। आप उसमें से सिर्फ इंटरनल ट्रांसफर मंथ में $500 कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आप भी विड्रा नहीं कर सकते, तो इसलिए ये मेरा सवाल है कि हमें विड्रा हुआ वह दिखाएं कि उस बंदे ने कैसे विड्रा कर लिया। अगर आप ये कहते हैं उसने अकाउंट वॉश कर दिया तो उसकी भी हिस्ट्री मौजूद होती है, उसकी आप हमारे साथ हिस्ट्री शेयर करें कि अकाउंट वॉश हो गया, ताकि हम लोगों को पता चले कि ये नई कंडीशन में फंड हम लोग जो दे रहे हैं ये हम किस कंडीशन में फंड दे रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है
सुना है कि एक न्यू ग्रुप बन गया है, उसमें जो है फैसला हो रहा है कि कितने % देना चाहिए फंड। चलो अच्छी बात है, मसलों के हल निकल रहे हैं और मसलों के हल निकलने चाहिए, क्योंकि हर बंदा इस वक्त मसले का हल ही चाहता है। मगर उसमें से आप मुझे ये बताओगे कि FX4U तो एक छोटा सिस्टम है, इससे 3 से 4 गुना बड़ा सिस्टम, सॉरी 5 स्टार एक छोटा सिस्टम है, FX4U से 3 से 4 गुना बड़ा सिस्टम है। FX4U के आपने कितने लीडर उसमें लिए हैं? आपने वहां पे भी वही जो है, चलो एक आमिर मुगल को डाला, प्रकाश कफील को डाला, उसके बाद फिर और 2 4 जो बंदे ज्यादा गुस्सा कर रहे थे उन भाइयों को भी डाल दिया। मगर आपने FX4U के जो आपकी मेन रीढ़ की हड्डी थी, जिसने आपकी पहचान बनाई, जो BHR के लोग, FX4U के लोग, गॉज के लोग, कॉपी ट्रेडिंग के लोग थे, उनमें से कितने लोग मौजूद हैं वहां पे? थोड़ा सा ये भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और आप जो ये फैसला कर रहे हैं कि 4 बंदों के पास एसिस होगा, सबसे इन्वेस्टमेंट लेंगे, तो इस बात की हमारे लिए क्या गारंटी होगी कि वो 4 बंदे, अगर आप 2 दिन बाद फिर कहीं गायब हो जाते हो, फिर छुप जाते हो, कोई उठा लेता है, FIA उठा लेता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो 4 बंदे हमें, जब तक हमारी इन्वेस्टमेंट मौजूद है FX4U 5 स्टार में, वो हमें विड्रा देते रहेंगे? इस बात की क्या गारंटी है? तो ये भी चीज़ आप सारी क्लियर कर दीजिएगा, ताकि जिनको, अगर जिनके पास फंड हो तो हमें पता चले कि उसके बाद हमने उनसे फंड लेना है, और उन चारों का नाम भी शेयर होना चाहिए। और वो 4 बंदे अपने अपने, जैसे एक बात है, सिंध का जो बंदा है वो सिंध के लोगों से एग्रीमेंट करे कि भाई मैं आपका देनदार हूं, अब हरीश से आपका वास्ता नहीं है, फंड आप लोगों को मैं दूंगा, ठीक है ना। वो जमानत ले, जब उसके पास पूरा अकाउंट होगा, विड्रॉ का एसिस होगा, अल्लाह ना करे उसकी नीयत बदल जाए तो हम किसको पकड़ेंगे? तो ये सारी चीज़ें भी हम लोगों के साथ क्लियर होनी चाहिए, ताकि हम उसको पकड़ सके, उन 4 बंदों को पकड़ सके। और FX4U के भी सीनियर लीडरों को उसमें आप शामिल करें, चाहे नारायण भाई हो, दामन भाई हो, या और कोई दूसरे लीडर हो। तकरीबन जितने 7 8 लीडर आपने 5 स्टार के शामिल किए, ऐसे ही FX4U के भी 4 5 6 लीडर आप शामिल करें, ताकि फैसला करने में आसानी हो। या तो फिर अभी फिलहाल आप 5 स्टार का ही फैसला करें, तो हम भी वहाँ का हिस्सा है, मगर खैर है, वहाँ पे जो आमिर भाई वाले, राम प्रकाश, ये लोग करेंगे फैसला, कोई मसला नहीं है, कबूल है। मगर ये है कि FX4U का फिर जो फैसला करने के लिए यहाँ के आपको लीडरों को चॉइस करनी पड़ेगी। अब ये आपकी हरीश साहब मनपसंद वाली हरकतें नहीं चलेंगी। आपका वन मैन शो की वजह से हम 4 5 दफा नुकसान भुगत चुके हैं। आपकी 200% की गारंटी हम लोग देख चुके हैं। इस वक्त दोबारा आपने फिर मांगने की ही दरख्वास्त की, देने वाली बात पे नहीं आए। चलो खैर, इस चीज़ को भी देखते हैं, ज़रूर देंगे, इसलिए कि हम काम करने वाले लोग हैं, हम काम करना चाहते हैं, और हम फंस चुके हैं। और जब इंसान फंसा हुआ होता है तो वो निकलने के लिए और देता है, और हम भी देंगे। मगर उसके लिए जो हमने कंडीशंस बोली हैं, वो सारी कंडीशंस हमारे सामने क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, डिवाइस में कितना फंड मौजूद है, ये भी बात हमारे सामने क्लियर की जाए, कि जो लोग अगर फंड नहीं देना चाहते, वो डिवाइस का वेट करना चाहते हैं, तो उनको डिवाइस मिलने पे फंड मिलने के कितने % चांस है, उनको ये वाली बात भी क्लियर हो जाए। इसकी वजह यह है कि डिवाइस डिवाइस तो हो रहा है, यहाँ फंड डेली की बुनियाद पे बढ़ता जा रहा है, अरबों खरबों रुपए में फंड लोगों को देना है। और डिवाइस में ऐसी कौन सा खजाना है जिससे सब लोग क्लियर हो जाएंगे, और जो हमारे मुल्क के इदारे भी उस खजाने को ढूंढ नहीं सके, दरियाफ्त नहीं कर सके, मगर वो खजाना डिवाइस के अंदर छुपा हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग हमारे साथ क्लियर करें। और जो है, आप भी अपना सारी खुल के बताएं कि कौन आपको थ्रेट कर रहा है, कौन बंदा आपको उठाने की बातें कर रहा है, हर चीज़ क्लियर करें। इसलिए कि शुरू में आपने बोला ये बंदा मुझसे एग्रीमेंट कर रहा है, वो बंदा एग्रीमेंट कर रहा है, धमका रहा है, फलाना ढिमाका। अभी आप जो है उन्हीं बंदों के साथ बैठे हुए हैं, मगर आपने सामना नहीं करा। हमने बड़ी कोशिश की कि आपको 5 स्टार के लोगों को सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे बिठाया जाए, ताकि पता चले सही कौन है और गलत कौन है, और वो चीज़ वहीं कमरे में दफन कर दी जाए और नए सिस्टम की तरफ घुस जाया जाए। मगर खैर, उस चीज़ को ख़त्म करते हैं। हम एक दफ़ा फिर बोलेंगे कि हम आपके साथ हैं, बस हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए। जो अरबों रुपए का फंड 14 अगस्त से पहले हम लोगों ने आपको दिया, वो कहाँ गया? आप अंदर से 7 महीने जो आपको फंड उसका 5 स्टार का जमा हुआ, वो आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? 5 स्टार की कार कमेटी, बाइक कमेटी और जो जो कमेटियां थी, उनके पैसे कहाँ पर हैं?
14 अगस्त आपके मतलब बाहर आने के बाद 14 अगस्त के टाइम पे जो 5 स्टार में काम हुआ वो हाँ सारा पीएम में काम होता था, वो फंड कहाँ चला गया, ये सारी की सारी आप डिटेल क्लियर करें ताकि हम मजीद आप पे भरोसा कर सकें और आपको फंड दे सकें। क्योंकि ये एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, चार दफ़ा नहीं, पांचवी दफ़ा अब ये हम लोगों के साथ हो रहा है। तो फंड देने के लिए आज भी हम तैयार हैं, मगर हमारे जो ये सारे सवालात हैं, ये सारी आप चीज़ें क्लियर करें। वो फंड कहाँ गया, आप जब गए थे, अगर किसी ने निकाला तो उसका हम लोगों को हिस्ट्री चाहिए, अगर अकाउंट वॉश हुआ उसकी हमें हिस्ट्री चाहिए। किडनैपर वाली जो कहानी है, वो किडनैपर का आप बताएं वो कौन लोग थे, अभी कौन मजीद धमकियां दे रहे हैं, और कितने लोगों के आपने जो पैसे देने हैं। जाहिर सी बात है लोग तो करेंगे। अगर आप ऐसी कंडीशन में मसला सही तरीके से हल नहीं करते तो मजबूरन 17 तारीख को हम तमाम लोग कोर्ट में आएंगे और हम लोग कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेंगे। हम लोग फिर कानूनी तरीके से अपनी जंग लड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला हम सारे लोग अपने तौर पे कंप्लेन करेंगे। इसलिए कि आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छी तरीके से याद होगी कि आपके साथ ओहदे में आपके वालिद साहब भी हैं, आपका भाई भी है और आपके रिश्तेदार भी हैं। तो फिर खाली केस इस दफ़ा आपके ऊपर नहीं होगा, फिर सबके ऊपर होगा। तो इससे बेहतर यह है कि इसका एक मुकम्मल हल निकले। जो 4 बंदों को आप नॉमिनेट करें वो हम लोगों से हर चीज़ की जो है हम लोगों को गारंटी दें। एक बात है कि अगर सिंध में 1000 बंदा है या 5000 बंदा है तो उन 5000 बंदों की सिंध वाला जो नॉमिनेट आप बंदा करें जिसके पास अकाउंट हो, जिस पे आप फॉरेक्स पे अपना काम करें, वर्किंग करें, उस अकाउंट की गारंटी सिंध वाला ले, पंजाब वाला पंजाब वाली के लिए। इसी तरीके से या तो शहर डिवाइड करें कि 4 बंदे हैं, इतने शहरों की गारंटी इसके पास है, लोग इसके पास जाके विड्रा लेंगे। दूसरी चीज मैंने ये देखी कि एक तो आपने बोल दिया कि मैं परसेंटेज कम करूंगा, फिर मजीद आप हमसे फंड भी लेने के लिए तैयार हैं, चलो फंड भी देंगे। मगर उसके बाद ये एक चीज सुनने में आई कि जितना परसेंट विड्रा बनेगा, अगर एक बात है 1000 आपका प्रॉफिट बनता है और विड्रा उसका 50% बनता है तो $500 का विड्रा मिलेगा। जब हमारा प्रॉफिट आधा कर दिया जाएगा, जब हमसे मजीद और फंड ले लिया जाएगा, तो फिर उसके बाद भी अगर प्रॉफिट कम बनता है तो आधा हमें क्यों दिया जाएगा, और अगर प्रॉफिट ज्यादा बनता है तो हम ज्यादा तो ले ही नहीं सकते हैं। जितना हमारा फंड आएगा मिलेगा हमें, जितना प्रॉफिट मिलेगा उतना ही हम ले सकते हैं। तो ये चीजें भी सारी की सारी क्लियर की जाए, इससे पहले कोई वर्किंग स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है ना, ताकि हम लोग अपने हिसाब से हर चीज को देख के सोच समझ के उस हिसाब से वर्किंग करें। और इसमें FX4U के फिल फॉर लीडर शामिल किए जाएं, जो FX4U की तरफ से बात करें, या फिर FX4U के लिए एक अलग से मीटिंग की जाए। वहां के लोग इन चीज को नहीं मानते, वहां के लोगों ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया है कि FX4U के लोग FX4U के लीडरों के ही फैसले को मानेंगे, वो 5 स्टार के लोगों के फैसले को नहीं मानेंगे। तो या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि आप लोगों से फंड लें, जो भी परसेंटेज तय करते हैं उसके हिसाब से फंड लें, और सबका जितना भी है एक इस फाइनल बॉक्स बना दें, उस फाइनल बॉक्स में डाल दें सारा का सारा अमाउंट, सारे पैकेज खत्म कर दें ताकि मजीद प्रॉफिट आए ही नहीं। फिर महीने में आप 5% या 10% कुछ भी तय कर लें, वो 5 या 10% लोगों को देते रहें और लोगों का अमाउंट क्लियर हो जाए, जान छुड़ जाए इस चीज़ से, सब लोग आज़ाद हो जाएं। उसके बाद देखी जाएगी नया सिस्टम कब बनेगा, कैसे बनेगा और उसकी क्या परसेंटेज होगी। मगर इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, खाने को रोटी नहीं है। मजीद चौथी पांचवी दफ़ा अगर कहीं और से हम लोग इन्वेस्टमेंट उठा के लगा भी लेते हैं तो अभी तक हमें यही नहीं पता चल रहा कि वो हमें आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी 200% गारंटी थी। लास्ट टाइम भी आपके जाने के बाद भी आपके वालिद साहब की जबान थी फंड मौजूद है, आपके आने के बाद आपकी खुद की जबान थी कि फंड मौजूद है, न्यू वालों का विड्रा नहीं मिलेगा, नहीं रुकेगा, सॉरी। और मगर वो न्यू वालों का भी विड्रा सब खड्डे में चला गया। ओल्ड वाले पहले रुसवा हुए हैं, गॉस के चेक लेके लोग आज तक घूम रहे हैं। कॉपी ट्रेड में एक सबसे आखिरी वाले अकाउंट में से 50% लोगों को 100-200 करके मिल गए, बाकी जो लाखों डॉलर लोगों के उसका भी कुछ अता पता नहीं है। FX4U न्यू वाले भी लोग रुल रहे, 5 स्टार वाले भी रुल रहे। तो अब इसका फाइनल हतमी आप फैसला करो। बाकी दूसरी कंडीशन में 17 तारीख को फिर सारे लोग कोर्ट में इंशाल्लाह पहुंचेंगे। इस दफा तो आपने डेट आगे बढ़वा ली, ठीक है ना, मगर अगली दफा दूसरी दफा आप डेट आगे बढ़वाओगे
इंशाल्लाह ताला नहीं बढ़ेगी, और अगर बढ़ भी गई तो तीसरी दफा में आपके दोबारा वारंट निकल आएंगे। क्यों कि कभी आप गायब हो जाते हो, कभी आप कोर्ट पे नहीं आते, तो कोर्ट भी कोई इतनी फारिग नहीं है कि आपकी मर्जी से चलेगी, ठीक है ना। तो आप हल निकाल लो, वरना लोग कोर्ट में पहुंचेंगे, एप्लीकेशन जमा करवाएंगे, तो फिर आप समेत आपकी फैमिली के ऊपर भी एफआईआर होंगी, फिर आपके लिए ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कानून हम कभी भी हाथ में नहीं लेंगे, कानूनी दरवाजा जरूर खटखटाएंगे, क्योंकि अरबों रुपए आपकी तरफ हम लोगों के हैं, ठीक है ना। ये 22,000 30,000 जो लोग हैं, इनके अरबों रुपए आपकी तरफ है। हम आज फिर आपको आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। बस जो कंडीशंस हैं, हमें हर तरीके से सेव किया जाए, और हमारे FX4U के लोगों को भी शामिल किया जाए, और उन 4 लोगों से हमें गारंटी दिलवाई जाए कि हमारा फंड सेफ रहेगा, और उसके बाद किसी भी सूरत में कोई मरे कोई जिए, हम लोगों का विड्रॉल नहीं रुकेगा, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। आप सबका भाई ख्वाजा इरफान इलाही। अल्लाह हाफिज।